जय जगन्नाथ। आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो यहाँ पे कमेंट आया था उर्मिला साहू जी का। और जय जगन्नाथ बोले, हेलो सर, दिस इज उर्मिला, ए पीएचडी स्कॉलर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। तो वो इंग्लिश लिटरेचर के ऊपर काम कर रहे हैं। तो उनको चाहिए इंग्लिश लिटरेचर रिव्यू, मतलब लिटरेचर के ऊपर रिसर्च पेपर। तो उनको थोड़ा सा मतलब कैसे प्रॉपर जर्नल को सर्च करना है उसके बारे में पता होना चाहिए। और ये सबको पता होना चाहिए जो भी रिसर्च कर रहा है। पता होना चाहिए कि भाई जो जर्नल कैसे ढूंढना है उसके बारे में हर किसी को पता होना चाहिए जो भी रिसर्च वर्क कर रहा है। तो उसी के ऊपर ज्यादा फोकस होगा वीडियो में। लास्ट में 3 जर्नल में रखा हूँ जो कि कम्प्लीटली फ्री है। तो लिटरेचर के ऊपर यहाँ पे वो बोले कि इंग्लिश लिटरेचर की चाहिए, लेकिन मैं लिटरेचर के ऊपर ही बताऊंगा। कैसे सर्च करना है उसको मैं दिखा देता हूँ, ताकि आपको कभी भी डाउट होगा तो उस प्रोसेस को फॉलो अप करो। ये मेरा जो एक्सपीरियंस है उसी के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। और अगर कुछ ऑल्टरनेटिव वे होगा तो वो मुझे पता नहीं है। ठीक है, मेरा जितना नॉलेज है मैं आपको शेयर कर देता हूँ। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं। इंग्लिश लिटरेचर के रिसर्च पेपर कैसे ढूंढना है। तो इस तरह आप ढूंढ सकते हो। जैसे कि मैं सिंपल जाता हूँ, गूगल में चलते हैं। ठीक है, गूगल में जाके हम लोग क्या सर्च कर सकते हैं, स्कोपस सर्च करो। स्कोपस सर्च करने के बाद इसका आ जाता है लिंक, इसको आप खोल सकते हो। और स्कोपस का वेबसाइट खोलने के बाद यहाँ पे सोर्सेस है, इसको आप क्लिक कर सकते हो। ठीक है, तो कोई भी मतलब ये वीडियो अगर कोई भी देख रहा है पर्टिकुलरली कैसे अगर रिसर्च वर्क सर्च करते हैं पर्टिकुलर जर्नल ढूंढने के लिए, तो उसी को आप अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे सब्जेक्ट एरिया को चूज कर सकते हो, जो है सब्जेक्ट एरिया, टाइटल, पब्लिश और आईएसएन नंबर दिया है। यहाँ पे सब्जेक्ट एरिया चूज करना है। ठीक है, तब इसके बाद एंटर सब्जेक्ट एरिया, कौन सा सब्जेक्ट एरिया में। अगर इंग्लिश लिटरेचर को अगर देखोगे तो वो आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज का सब्जेक्ट में आ जाते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है, जैसे आप पढ़ भी सकते हो एग्रीकल्चर, बायोलॉजिकल। इसको टिक नहीं करना है, टिक करते हो तो वो सिलेक्ट हो जाएगा। तो मैं दिखा रहा हूँ, इस तरह का आप सिलेक्ट कर सकते हो। और यहाँ पे आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज का लिखा हुआ है। इसके अंदर अगर चले जाओगे आर्कियोलॉजी, तो लिटरेचर का उनका कुछ काम नहीं है। क्लासिक, कंजर्वेशन का, जनरल आर्ट्स, इसको भी आप सिलेक्ट कर सकते हो, जनरल आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज को। तो यहाँ पे भी आप रिसर्च पेपर सबमिट कर सकते हो। तो लिटरेचर पर्टिकुलरली आप जब लिटरेचर बोल रहे हो और इंग्लिश लिटरेचर बोल रहे हो, लेकिन लैंग्वेज का क्या होता है, जो लिटरेचर का होता है डिफरेंट लैंग्वेज का होता है, इंग्लिश हो जाएगा। जितना भी हमारा इंडिया में लैंग्वेज है उसके ऊपर भी। तो यहाँ पे दिया है, एक तो लैंग्वेज को आप सिलेक्ट कर सकते हो, और यहाँ पे और एक तो है लिटरेचर एंड लिटरेरी थ्योरी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सिर्फ लिटरेचर को सिलेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि आपका जो फोकस है लिटरेचर के ऊपर है। और यहाँ पे अप्लाई बटन, यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ। तो अभी दिखा देगा कि भाई जितना जर्नल अवेलेबल है अभी स्कोपस का डाटाबेस में, अभी देख सकते हो कि 1466 जर्नल अवेलेबल है। इसमें हर कोई जर्नल में आप मतलब पब्लिश नहीं कर पाओगे, पैसा चार्जेस भी करते हैं। तो मैं पर्टिकुलरली जब भी मैं वीडियो बनाता हूँ, मैं चाहता हूँ कि जितने भी स्टूडेंट है, पीएचडी स्टूडेंट हो या मास्टर स्टूडेंट हो या बैचलर स्टूडेंट हो, जो भी रिसर्च पेपर लिख रहा है, तो उनको फोकस करना चाहिए कि ओपन एक्सेस जर्नल में पब्लिश करने के लिए। ओपन एक्सेस जर्नल में इसलिए पब्लिश करना चाहिए कि मैं मतलब फ्यूचर के लिए सोच रहा हूँ कि जो रिसर्च वर्क कर रहे हो आप, उस रिसर्च वर्क को हर कोई जाके पढ़ सकता है। अगर ओपन एक्सेस में जाके आप सिलेक्ट कर रहे हो, जैसे कि यहाँ पे ऑप्शन दिया है डिस्प्ले ऑप्शन में, यहाँ पे ओपन एक्सेस वाला दिया है, डिस्प्ले ओनली ओपन एक्सेस जर्नल। तो यहाँ पे अगर मैं ये वाला फिल्टर यूज कर रहा हूँ और यहाँ पे 1466 रिजल्ट दिखा रहा है, अगर मैं यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ तो लगभग यहाँ पे 290 रिजल्ट आ जाता है। ठीक है, 290 जर्नल अवेलेबल है। इसमें कुछ कुछ जर्नल पूरा फ्री है, पैसा चार्जेस नहीं देना पड़ेगा। और कुछ जर्नल जो है उसको पैसा देना पड़ेगा। ठीक है, हम लोग फ्री जर्नल के ऊपर फोकस करेंगे। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि ओपन एक्सेस जर्नल में डालो, ताकि आपका जो रिसर्च पेपर है वो आपका साइटेशन आएगा। मेरा जितना रिसर्च पेपर मैंने पब्लिश किया हूँ, मैं अगर दिखाऊंगा, मेरा गूगल स्कॉलर का प्रोफाइल दिखा दूंगा। ठीक है, जितना भी मैं मेरा रिसर्च पेपर पब्लिश किया हूँ सब है, सब क्या है कि ओपन एक्सेस है। ठीक है, ओपन एक्सेस में तो जब अगर देते हो, अरे भाई क्या क्या सिलेक्ट होके आ जाता है। आ, अगर ये मेरा नाम मैं यहाँ पे डालूंगा और एंट्री मारूंगा, तो ये सेकंड वाला जो है ये मेरा है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो साइटेड 314, 314 साइटेशन आया, क्योंकि भाई ओपन एक्सेस जर्नल में पब्लिश करना इसलिए अच्छा है कि आपका रिसर्च वर्क साइटेशन होगा, ताकि बहुत लोग
रिसर्च पेपर को पढ़ सकते हैं। भाई रिसर्च इसलिए कर रहे हो कि ताकि बाकी जितना भी दुनिया में लोग हैं, अगर आपका रिसर्च वर्क को पढ़ रहे हो उनको कुछ उससे बेनिफिट मिलेगा, तो इसलिए मैं ओपन एक्सेस जर्नल को फोकस ज्यादा करता हूँ। ठीक है, तो ये वाला पेज में हम लोग का 290 आ गया। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे जो साइड स्कोर है, साइड स्कोर का आरो अगर मार दोगे तो वो पूरा जीरो से दिखा देगा। ठीक है, जीरो नहीं तो NA लिखा रहेगा। NA जैसे यहाँ पे लिखा है, NA लिखा है मतलब नॉट एप्लीकेबल, इस तरह का जर्नल में नहीं डालना है। ठीक है, और मिनिमम भाई आपको पता होना चाहिए कि मिनिमम कितना साइड स्कोर का पेपर में जाके मैं रिसर्च पेपर सबमिट करूँ। अगर आप PhD वर्क कर रहे हो तो मिनिमम 0.5 का टारगेट रखो, 0.5 के ऊपर वाला जर्नल ढूंढो। तो अभी मैं जाके ढूंढूंगा भाई 0.5 का कहाँ है, और यहाँ पे 290 जर्नल है। ठीक है, और यहाँ पे 20 दिखा रहा है, तो मैं इसको चाहूंगा कि भाई मुझे एक साथ में अगर मैं सर्च कर रहा हूँ तो मुझे ज्यादा से ज्यादा जर्नल को एक साथ में जाके देख सकता हूँ। एक पेज में अगर 200 जर्नल दिखाएगा तो स्क्रॉल करके मैं चेकआउट कर सकता हूँ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 0.0 लिखा हुआ है साइड स्कोर वाला, मैं उसको नहीं ढूंढूंगा, मैं 0.5 का मिनिमम जाऊंगा। तो मैं पूरा नीचे आऊंगा। ठीक है, नीचे है 0.5, 0.3, यहाँ पे 0.3 है, 0.3 है। ठीक है, इस 200 पहला 200 पेज का मतलब पहला 200 जर्नल का 0.5 के नीचे है। ठीक है, बाकी मतलब अगर देख सकते हो कि पर्टिकुलरली लिटरेचर रिव्यू के ऊपर ओपन एक्सेस वाला जर्नल बहुत कम है। ठीक है, और हम लोग जाएंगे 0.4 को भी आप मत टारगेट करो जब भी आप रिसर्च पेपर लिख रहे हो। मैं 0.5 से स्टार्ट करता हूँ, उसके बाद जितना आपका अगर आपको लग रहा है आप जो रिसर्च वर्क लिख रहे हो, रिसर्च पेपर लिख रहे हो वो क्वालिटी है, उस हिसाब से आपका साइड स्कोर आप डाल सकते हो। जैसे कि यहाँ पे मैं 0.5 का मैं पहला वाला स्टार्ट कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं जितना 0.5 है मैं सबको खोल दूंगा। मैं ये प्रोसेस आपको बता रहा हूँ क्योंकि आपको एक बार पता चल चल जाएगा तो आपको इतना ढूंढना नहीं पड़ेगा, मेहनत नहीं करना पड़ेगा। तो जितना भी 0.5 वाला है उसको आप क्या कर सकते हो कि एक मतलब जो इंटरनेट का ब्राउजर है उसका डिफरेंट टैब में खोल सकते हो। ठीक है, जितना भी 0.5 वाला है। ठीक है, तो मैं पहले खोल देता हूँ 0.5 का जितना भी अवेलेबल है। उसके बाद आपको क्या करना है, मैं सब जितना 0.5 था, ये 0.6 का है। मैं आज का फ्री वाला 3 जर्नल बताऊंगा। ठीक है, 0.6 का है ये, मैं 0.6 को अभी छोड़ देता हूँ। अगले वाला जो मैं वीडियो बनाऊंगा 0.6 से आगे जाके होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो कि जब भी यहाँ पे देख रहे हो स्कोपोस कवरेज लिखा है 2016 से 2023, तो इस तरह का जर्नल पे मत डालो। 2023 का मतलब 2000 आज का टाइम 2024 हो गया। हाँ, जर्नल कंटिन्यू में है, कैसे पता चलता है? जैसे कि यहाँ पे साइट्स को ट्रैकर में जाओगे और यहाँ पे अपडेट दिया है कि 5 अप्रैल 2024। ठीक है, तो मतलब स्कोपोस खुद बोल रहा है कि भाई 5 अप्रैल 2024 में यहाँ पे अपडेट दिया है, मतलब स्कोपोस का जो डाटाबेस में ये कंटिन्यू में चल रहा है। लेकिन यहाँ पे जब भी बताऊंगा बताऊंगा, ठीक है, मस्त चीज दिमाग में आया है। 2016 से 2023 ये क्या होता है कि आप रिसर्च पेपर लिख दिए। ठीक है, अगर आपका रिसर्च पेपर एक्सेप्ट हो जाता है, जब एक्सेप्ट हो जाता है तब आप जाके अपना रिसर्च गाइड को बताओगे कि भाई मेरा रिसर्च पेपर एक्सेप्ट हो गया। वो लोग क्या करते हैं, जैसे कि 2024 में आपका रिसर्च पेपर एक्सेप्ट हो गया, तो वो जाते हैं ये वाला ISN नंबर को लेते हैं जो रिसर्च पेपर में आपका रहेगा, ये ESN नंबर या ISN नंबर रहेगा, इसको लेके कॉपी करते हैं और जाके सोर्सेस में जाके दिखा दिखा देता हूँ एक चीज। मतलब उन लोग किस तरह का चेक करते हैं, मतलब किस तरह का जाके चेक करते हैं कि अपना जो रिसर्च पेपर है वो ठीक ठाक है कि नहीं। तो यहाँ पे ISN नंबर मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर देता हूँ, जो भी रिसर्च गाइड है इस तरह का जाके चेक करता है। ये भाई हम लोग को ISN नंबर चाहिए, कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं ISN नंबर, यहाँ पे फाइंड सोर्स में मारते हैं। तो इस तरह का जाके जो भी रिसर्च गाइड है पहले जाके चेक करता है कि भाई ये स्कोपस का कवरेज में है कि नहीं, तो वो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे अगर क्लिक कर दिए और यहाँ पे देखे कि भाई 2016 से लेके 2023 तक है, तो वहां पे आपको बोलते हैं कि जो आप रिसर्च पेपर लिखे हो आपका रिसर्च पेपर 2024 में पब्लिश हुआ है, तो भाई ये आपका एक्सेप्ट ही नहीं होगा रिसर्च पेपर सबमिशन के लिए। जो PhD का जो सबमिशन करोगे तब आप एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे, तो वो बहुत डेंजरस सिचुएशन रहता है। ठीक है, तो उस सिचुएशन में हम लोग को जाना नहीं है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो कि मैं जितना 0.5 वाला था इसको मैं निकाल के यहाँ पे रखा हूँ, तो जो भी ये 2016 से 2023 है इसको डायरेक्ट काटो, इसको हम लोग नहीं देखना है।
ये भी देखो 2018 से 2023 है, इसको भी हम लोग को सिलेक्ट नहीं करना है। यहाँ पे देख सकते हो 2022 तक है, इसको भी हम लोग को ये जर्नल को अंदर जाना ही नहीं है। तो इस तरह का आप क्या कर सकते हो कि जब भी जर्नल ढूंढ रहे हो उसको नेग्लेक्ट कर सकते हो। और यहाँ पे देख सकते हो ये जो जर्नल है 2020 से प्रेजेंट तक है, तो इस जर्नल के अंदर जाना है और चेक करना है कि भाई ये जर्नल फ्री है या पैसा वाला है। ठीक है, तो इसको हम लोग अभी रखेंगे, जितना 0.5 वाला है उसको एक बार चेकआउट कर देंगे। उसके बाद जाके क्या करेंगे कि भाई उसके एक एक जर्नल के अंदर हम लोग जाएंगे और चेक करेंगे कि कितना पैसा चार्जेस करता है या फ्री वाला जर्नल है, और कितना टाइम लगता है रिसर्च पेपर पब्लिश करने के लिए। तो ये वाला रिसर्च पेपर को हम लोग देखेंगे, मतलब जर्नल को देखेंगे। 2023 तक लिखा है, इसको हम लोग नेग्लेक्ट करेंगे। ये भी 2023 तक लिखा हुआ है, इसको भी नेग्लेक्ट करेंगे। ये भी 2023 तक है, अपडेट नहीं हुआ है बहुत जर्नल। 2014 ये 2014 से प्रेजेंट तक की, तो इस जर्नल को रखते हैं, इसको डिलीट नहीं मारेंगे। ठीक है, ये 2019 से लेके 2023 तक है, इसको भी हम लोग सिलेक्ट नहीं करेंगे, जो भी आप रिसर्च पेपर सबमिट करने के लिए ट्राई कर रहे हो। ठीक है, ये भी 2024 से 14 से लेके 23 तक है, इसको भी हम लोग नेग्लेक्ट करेंगे। ये भी 2011 से लेके 23 तक है, इसको भी नेग्लेक्ट करेंगे। 2019 से लेके 23 तक है, इसको भी नेग्लेक्ट करेंगे। ये ठीक ठाक है, 2019 से लेके प्रेजेंट तक है, और यहाँ पे 2019 से लेके प्रेजेंट तक है, और यहाँ पे भी 2019 से लेके प्रेजेंट तक है। ठीक है, तो ये वाला जो मैं ऑलरेडी टैब खुल के रखा हूँ, लिटरेटर। ठीक है, जर्नल का नाम है लिटरेटर। अगर यहाँ पे देखोगे पहला वाला मैं जो यहाँ पे सिलेक्ट किया था 2020 का प्रेजेंट का, ठीक है, ये नोटेक जर्नल ऑफ लैटिन अमेरिका कैरिबियन स्टडीज है, उसके बाद है लिटरेटर। ठीक है, इसको मैं क्यों नेग्लेक्ट किया था, शायद पैसा वाला था इसलिए मैं उसको नेग्लेक्ट किया था। ठीक है, इसको मैं काट देता हूँ। हाँ, ये वाला देखो लिटरेटर, और ये मैं जो सिलेक्ट करके रखा हूँ ये भी है लिटरेटर। तो इस तरह का आप यहाँ पे 0.5 वाला जर्नल को लिटरेटर, उसके बाद प्रॉब्लम आइस्टोरी चेस्टोरी पोइटिक एक जर्नल है, यहाँ पे आप डाल सकते हो। जैसे कि सब्जेक्ट एरिया यहाँ पे लिखा है कि लिटरेचर लिटरेरी थ्योरी के ऊपर यहाँ पे रिसर्च वर्क सबमिट कर सकते हो। ये चीज को मैं ऑलरेडी खुल कर रखा हूँ, दिखा देता हूँ। नहीं नहीं, हाँ ये वाला देखो, ये वाला देखो, ये वाला जो खुल के रखा हूँ यहाँ पे है। ठीक है, तो लगभग मैं दिखा दिया हूँ कि किस तरह का आप सॉर्ट आउट कर सकते हो कि किस जर्नल में जाके सबमिशन करना है। अभी जाके मैं अभी ये लिटरेटर जो जर्नल है इसके अंदर जाऊंगा और जाके चेक करूंगा। जैसे कि यहाँ पे मैं ऑलरेडी खुल के रखा हूँ, और यहाँ पे देख सकते हो कि 0.5 है, 2014 से प्रेजेंट तक है, आईएसएन नंबर है। और यहाँ पे देख सकते हो कि जो सब्जेक्ट एरिया है आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज का लिटरेचर एंड लिटरेरी थ्योरी के ऊपर है, लैंग्वेज एंड लिंग्विस्टिक के ऊपर है, और लिंग्विस्टिक एंड लैंग्वेज के ऊपर सोशल साइंस का। ठीक है, तो यहाँ पे आप जो रिसर्च वर्क सबमिट कर सकते हो, क्योंकि आप इंग्लिश लिटरेचर के ऊपर काम कर रहे हो, तो ये जो बोल रहा है जो उसका थीम है जर्नल का, यहाँ पे लिटरेचर और लिटरेरी थ्योरी है। ठीक है, तो यहाँ पे इस जर्नल को सिलेक्ट कर सकते हो। तो इसको क्या कर सकते हो, सिंपल जाके गूगल में जाके सिंपल सर्च भी कर सकते हो। अगर यहाँ पे सर्च कर सकते हो इस तरह का आ जाता है, और यहाँ पे देखो डायरेक्ट पब्लिकेशन फी के बारे में लिखा है, इसको आप जाके भी खोल भी सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे कि भाई कितना पैसा चार्जेस करता है। अगर आपको अच्छे से, बहुत छोटा छोटा अक्षर में लिखा हुआ है, अगर अच्छे से अगर पढ़ते हो तो भाई ये वाला जो जर्नल है पैसा लेता है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो कि जो आर्टिकल प्रोसेसिंग चार्जेस यहाँ पे जार 1500 का जार लेता है। तो उनका मतलब उनका देश का जो करेंसी है उसी हिसाब से वो पैसा लेते हैं। तो मैं पैसे वाला जर्नल के ऊपर कभी फोकस नहीं करता हूँ। पैसा भाई वेस्ट नहीं करना है रिसर्च वर्क में। पीएचडी के लिए अगर रिसर्च पेपर सबमिट कर रहे हो पैसा दे के, तो आप वो पैसा जो रिसर्च पेपर पब्लिश होने के बाद वहां पे आपको पीएचडी सबमिशन का टाइम में मना कर देते हैं, भाई पेड वाला में नहीं होगा, इस तरह का बोलते हैं। ठीक है, तो ये जर्नल को हम लोग नेग्लेक्ट करेंगे क्योंकि ये वाला पैसा वाला है। ठीक है, तो अभी मैं जो 3 जर्नल दिखाऊंगा, मैं प्रोसेस बता दिया किस तरह का जाके सर्च आउट करना है जो इंग्लिश लिटरेचर के ऊपर है। ठीक है, तो ये वाला और एक जर्नल है, यहाँ पे देख सकते हो 0.5 साइड स्कोर है, 2019 से लेके प्रेजेंट तक है, नया वाला जर्नल है, लिटरेचर एंड लिटरेरी थ्योरी के ऊपर है। तो ये वाला जर्नल को जाके क्या कर सकते हो कि सबमिट कर सकते हो इस जर्नल में। तो ये जर्नल को जाके सिंपल क्या करना है, गूगल में सर्च करना है। गूगल में सर्च करोगे तो इस तरह का आ जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा अच्छा खासा देखो कि डुप्लीकेट है कि नहीं। ये वाला जो है वेब ऑफ साइंस का है और स्कोपस का है, और ये वाला देखो उनका रशियन लैंग्वेज में या यूक्रेनियन लैंग्वेज में लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये वाला लिंक को आप क्या कर सकते हो कि खोल सकते हो।
खुलने के बाद यहाँ पे मैं जो जर्नल के अंदर गया हूँ, बोला है कि भाई हाँ रशियन लैंग्वेज का है। यहाँ पे इंग्लिश में भी सबमिट हो सकता है और यहाँ पे रशियन लैंग्वेज में सबमिट हो सकता है, और ये वेब ऑफ साइंस और स्कोपस का है, दोनों का है, ठीक है। तो इसको जाके एम एंड स्कोप में पढ़ सकते हो कि भाई मतलब जो लिटरेचर लिख रहे हो कौन कौन सा एरिया में होगा, उसी को यहाँ पे फोकस किया है, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हो लिखा है कि भाई आर्टिकल्स इन रशियन एंड इंग्लिश आर एक्सेप्टेड फॉर पब्लिकेशन। तो यहाँ पे अगर इंग्लिश में या रशिया में आपका जो आर्टिकल लिख रहे हो तभी जाके आपका क्या होगा कि भाई पेपर पब्लिकेशन के लिए होगा। अगर दूसरे वाला लैंग्वेज में, अगर हिंदी का लैंग्वेज यूज कर रहे हैं या दूसरा वाला कोई स्पेनिश का लैंग्वेज यूज कर रहे हैं तो वहां पे नहीं होगा, तो इंग्लिश वाला कंपलसरी है। और यहाँ पे पब्लिकेशन पर क्लियरली मेंशन किया है, मैं थोड़ा सा बड़ा करके भी दिखा देता हूँ। पब्लिकेशन इज फ्री फॉर ऑल ऑथर, तो पैसा चार्जेस यहाँ पे नहीं लेता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग इस जर्नल के क्या देख सकते हैं कि भाई टाइम कितना लगाता है। तो इसको क्या कर सकते हो, जो लेटेस्ट वाले यहाँ पे देख सकते हो 1990 से लेके 2024 तक है, इसको क्या कर सकते हो कि उसका इश्यू को खोल सकते हो। देखो 1 2 3 4 1 2 3 4 इस तरह का लिखा है, मतलब साल में 4 इश्यू इसका निकलता है। तो एक इश्यू को निकालो जो लेटेस्ट वाला पेपर पब्लिश हुआ है, इसको आप इंग्लिश में लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर लो, गूगल का ऑप्शन देता है ट्रांसलेट कर लो। और जो रिसर्च पेपर है इसको जाके क्या कर सकते हो कि इस तरह का क्लिक करोगे और यहाँ पे लिखा है रीड द आर्टिकल। जब रीड द आर्टिकल मारोगे वो जो पीडीएफ फाइल है वो डाउनलोड होके आ जाएगा इस तरह का। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि भाई कितना टाइम लगा हुआ है रिसर्च पेपर पब्लिश होने के लिए। तो अगर इसका देखोगे भाई ये रशियन लैंग्वेज में लिखा है उसके लिए टेंशन नहीं है, इंग्लिश में भी सबमिट कर सकते हो, वो क्लियरली मेंशन किया है। तो यहाँ पे देखोगे पहला पेज में क्या होता है कि नॉर्मली भी कोई भी जर्नल में पहला पेज में होता है भाई कब रिसर्च पेपर एक्सेप्ट रिसीव हुआ था और कब एक्सेप्ट हुआ है। तो आप क्या कर सकते हो, पहला पेज में लिखा रहता है, नहीं तो पूरा लास्ट पेज में लिखा रहता है। जैसे कि ये स्क्रॉल करके मैं अभी दिखाया आपको कि भाई यहाँ पे लास्ट पेज में लिखा है, देखो देखो यहाँ पे रिसीव हुआ था 12/10/2023 को, अक्टूबर महीना 12 तारीख 2023 को, और जो एक्सेप्ट हो गया था 20 तारीख दिसंबर महीना 2023 को। तो लगभग 2 महीना टाइम यहाँ पे लगा हुआ है। उस तरह का मैं और एक रिसर्च पेपर भी यहाँ पे रखा हूँ इस जर्नल का, रिसीव हुआ था 9 मतलब सितंबर महीना 20 तारीख 2023 को, और यहाँ पे एक्सेप्ट हो गया था 23/10/2023 को। तो लगभग 1 महीना का टाइम लगा हुआ है। तो यहाँ पे इस तरह का क्या कर सकते हो कि जर्नल में, इस जर्नल में अपना जो रिसर्च वर्क है सबमिट कर सकते हो, अगर आपका लिटरेचर और लिटरेरी थ्योरी के ऊपर आप रिसर्च वर्क कर रहे हो। तो ये वाला जर्नल फ्री है, पैसा देना नहीं पड़ेगा, टाइम 1 महीने से 2 महीने का टाइम इस तरह का वेरिएशन रहता है। स्कोपोस का है, वेब ऑफ साइंस का है। नेक्स्ट चलते हैं जर्नल नंबर 2 का, आज का जो फ्री वाला है ये है रिविस्टा अलिकांटिना दे स्टूडियो इंग्लिश, ठीक है। ये लगभग मुझे स्पेनिश का लग रहा है, स्पेनिश लैंग्वेज का लग रहा है, ठीक है। चेकआउट कर सकते हो उसका, जर्नल के अंदर आप जाओगे तो पता चल जाएगा। 0.5 साइड स्कोर का है, 2019 से लेके प्रेजेंट तक है। आईएसएन नंबर को आप नोट डाउन कर सकते हो, और पब्लिशर का नाम भी यहाँ पे लिखा है यूनिवर्सिटी ऑफ अलिगांटे, ठीक है। और अगर सब्जेक्ट एरिया यहाँ पे चूज करोगे, सब्जेक्ट एरिया यहाँ पे चूज करोगे भाई, अच्छा खासा लिखा है कि भाई आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज का लिटरेचर एंड लिटरेरी थ्योरी के ऊपर हो सकता है, कल्चरल स्टडीज के ऊपर हो सकता है, लैंग्वेज एंड लिंग्विस्टिक के ऊपर हो सकता है, थोड़ा सा मल्टी डिसिप्लिनरी वाला है। लेकिन यहाँ पे जो इंग्लिश लिटरेचर वाला जो रिसर्च कर रहे हैं, जो मुझे कमेंट सेक्शन में बताए थे, तो उनके बेसिस में ये वाला जर्नल फिट हो रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे देख सकते हो कि 5 अप्रैल 2024 में प्रेजेंट तक तो है स्कोपस का कवरेज, तो वो वाला टेंशन नहीं है। 2024 अप्रैल महीना 22 तारीख को यहाँ पे मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, तो यहाँ पे प्रेजेंट वाला सिचुएशन है। तो यहाँ पे अगर सबमिशन कर रहे हो तो आपका पेपर में कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा आगे जाके, तो वो वाला देखना है। फ्यूचर में आगे जाके अगर प्रॉब्लम हो जाएगा, जैसे मैं पहले वीडियो में स्टार्टिंग में आपको बताया था, तो वहां पे आपको डिफिकल्टी आ सकता है। लेकिन इस तरह का अगर स्कोपस कवरेज यहाँ पे 2019 से लेके प्रेजेंट तक लिखा है तो वहां पे टेंशन ज्यादा नहीं है। तो यहाँ पे देख सकते हो अभी 0.5 से 0.7 भी हो गया। तो सेम चीज आप क्या करना है, इसको जाके गूगल में जाके सर्च कर सकते हो, गूगल में जाके सर्च कर सकते हो इस तरह का, ठीक है। और यहाँ पे आ जाता है पहला वाला लिंक दिखा देता है। और पहला वाला लिंक को अगर जब क्लिक करते हो तो यहाँ पे अच्छा खासा एक चीज लिखा हुआ है भाई, थोड़ा सा अच्छा खासा लिखा है क्या, सबमिशन सबमिशन ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट इज टेम्पोरली अनअवेलेबल। इसको मैं अभी सिलेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है। सबमिशन ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट, लेकिन स्क्रीन में अच्छा खासा आपको दिखाई दे रहा है कि भाई सबमिशन ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट इज टेम्पोरली अनअवेलेबल। ऐसा क्यों, ऐसा बोल रहा है कि क्योंकि यहाँ पे हाई नंबर ऑफ सबमिशन हो रहा है। मैंने आपको दिखाया ना, लिटरेचर के ऊपर 290 के आसपास जर्नल है, 290 जर्नल है। और मतलब 290 जर्नल में पहला जो 200 जर्नल है वो 0.5 के नीचे आ रहा है, तो बाकी बच गया 90 जर्नल।
और इंग्लिश लिटरेचर के ऊपर कितना लोग रिसर्च पेपर लिख रहे होंगे, तो सबमिशन तो हाई रहेगा, तो इसलिए वो लिख दिया है। मतलब हर जर्नल में नहीं लिखा रहता है, इस जर्नल में वो लिख के रखा है भाई, वी आर नॉट एक्सेप्टिंग न्यू सबमिशन मैन्युस्क्रिप्ट अंटिल जुलाई 2024, 2024 का जुलाई महीना तक वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। उसके बाद जुलाई महीने के बाद वो जाके एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर देंगे। लेकिन ये इससे मतलब अभी हो गया अप्रैल महीना, और मतलब 2-3 महीना आप वेट कर सकते हो। और यहाँ पे अगर देखोगे भाई कितना टाइम लगता है, पैसा कितना चार्जेस करता है, उसके बारे में अगर देखोगे तो यहाँ पे देख सकते हो कि फी पेबल बाय ऑथर में अगर क्लिक करते हो, यहाँ पे अबाउट में कहाँ पे जाना पड़ेगा इसको, हाउ टू पब्लिश, हाँ देखो हाउ टू पब्लिश फी पेबल बाय ऑथर अगर क्लिक करोगे तो ये वाला पेज आपको खुल के आएगा। और यहाँ पे देखो बोला है कि भाई RAEI शॉर्ट फॉर्म में उस जर्नल का नाम है, डज नॉट चार्ज ऑथर फॉर सबमिशन और प्रोसेसिंग और पब्लिकेशन ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट। तो कंप्लीटली ये फ्री ऑफ चार्ज है ऑथर के लिए। तो यहाँ पे इस जर्नल में आप सबमिट कर सकते हो, लेकिन जुलाई के बाद, 2024 का जुलाई के बाद, ठीक है ना। नेक्स्ट अगर देखेंगे भाई कितना चार्जेस करता है, तो ये जो रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ है लेटेस्ट वाला, ये पीडीएफ को आप क्या कर सकते हो कि जाके डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड करने के बाद जाके मैं दिखा देता हूँ, ये रिसर्च पेपर ये एक है, यहाँ पे अलीगंटा जर्नल ऑफ इंग्लिश स्टडीज में है। और यहाँ पे लिखा है कि कैरेक्टराइजेशन ऑफ मल्टीपल आइडेंटिटी वैम्पायर मैथ्यू क्लैरेमॉन्ट इन ए डिस्कवरी ऑफ विचेस बाय डेब्रा हार्कनेस। ठीक है, वो उनका जो इंग्लिश के ऊपर, मुझे इतना पता नहीं कि इंग्लिश लिटरेचर में क्या रिसर्च करते हैं अंदर, मुझे ओवरऑल आइडिया है कि रिसर्च कैसे जर्नल ढूंढना है, ठीक है, वो वाला आइडिया है। तो जो भी रिसर्च वर्क कर रहे हैं उनको ज्यादा आइडिया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि लिखा हुआ है जो रिसर्च पेपर सबमिशन हुआ था 7/7/2022 में, और जो एक्सेप्ट हुआ था 8/10/2023 में। तो लगभग आपका 1 साल 3 महीना लगा है। तो बाकी जितना रिसर्च पेपर यहाँ पे पब्लिश हुआ है सबको आप पीडीएफ को डाउनलोड करो और देखो कि भाई कितना टाइम लग रहा है। ऐसा ये क्यों हो रहा है, क्योंकि हाई सबमिशन रेट है ना, यहाँ पे हाई सबमिशन रेट है ना, इसलिए थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगता है। मैं मेरा खुद का एग्जांपल बताऊंगा इंजीनियरिंग लाइन का। इंजीनियरिंग लाइन में भी बहुत ज्यादा सबमिशन रहता है, इसलिए 1 साल लगा देते हैं भाई, 6 महीना, 1 साल 1.5 साल इस तरह का लगा देते हैं। तो यहाँ पे भी हाई सबमिशन, जहाँ पे हाई सबमिशन रहेगा वहां पे टाइम लगता है। तो ये आप सिलेक्ट कर सकते हो ये जर्नल को, लेकिन जुलाई, ये दिमाग में रखो कि जुलाई 2024 के बाद ही यहाँ पे रिसर्च पेपर सबमिट कर पाओगे। नेक्स्ट चलते हैं 3 नंबर वाला जर्नल में, रिविस्टा लिटरल। जर्नल का नाम है, 2013 से लेके प्रेजेंट तक है, 0.5 साइड स्कोर है। और यहाँ पे देख सकते हो ये साइन नंबर दिया है, और सब्जेक्ट एरिया अगर देखोगे भाई लिटरेचर एंड लिटरेरी थ्योरी के ऊपर है। और यहाँ पे देख सकते हो 0.5 वाला आपका साइड स्कोर ट्रैकर में अपडेट भी हुआ है, ठीक है। तो ये जर्नल को चेकआउट करने के लिए सेम प्रोसेस, इसको जाना है और गूगल में जाके सर्च करो, और सर्च करने के टाइम में थोड़ा नीचे भी जाके देखो भाई कोई डुप्लीकेट का चांसेस नहीं है। तो मैंने जितना देखा है, मैं 95%, 99% भी मैं बोल सकता हूँ, 100% नहीं बोल पाऊंगा। ये मेरा एक्सपीरियंस का मैं बात बोल रहा हूँ। जो फ्री वाला जर्नल होता है ना, उसका डुप्लीकेट वेबसाइट इतना नहीं होता है, 99% मैं बोल सकता हूँ, ठीक है। 100% नहीं बोलूंगा कितना, क्योंकि मैं लगभग आज तक 1000-2000 जर्नल में देख चुका हूँ अच्छा खासा। मैं देखा ना आपको जो प्रोसेस दिखाया इस तरह का, जो मेरा आज का टाइम यूट्यूब में अगर देखोगे तो 130 वीडियो हो चुका होगा, ये वीडियो मिला के 130 वीडियो हो चुका होगा। तो प्रोसेस दिखाया किस तरह का मैं जाके जर्नल सर्च करता हूँ। तो जितना भी फ्री वाला जर्नल होता है वहां पे डुप्लीकेट का चांसेस थोड़ा सा कम होता है, ठीक है, थोड़ा सा मतलब बहुत ज्यादा, 99% तक। कभी अगर एक बार आ जाएगा तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ, लेकिन उतना नॉलेज डेवलप करने के लिए भी मुझे भी थोड़ा बहुत टाइम लगा है, ठीक है। जो बोल रहा हूँ कि 99% तक फ्री वाला जर्नल में डुप्लीकेट चीज नहीं होता है। फ्रॉड वाला जर्नल वो उससे बचना भी जरूरी है, ठीक है। एक ही जर्नल का सेम आईएसएन नंबर रहेगा, एक ही जर्नल का सेम आईएसएन नंबर रहेगा, 2-3 टॉप खुल के रखेंगे, लेकिन वहां पे पैसा चार्ज करेंगे, आपका पैसा लेके चला जाएंगे, आपका रिसर्च पेपर भी लेके चला जाएंगे, पैसा लेके भी चला जाएंगे। चोरी भी होता है भाई, ये दुनिया तो फ्रॉड वाला है, यहाँ पे सच्चाई का काम कोई करने का मतलब ही नहीं रखता है, तो इसलिए फ्रॉड वाला जर्नल भी बनाते हैं। तो रिविस्टा लेटरल को आप क्या कर सकते हो, खोल सकते हो। खोलने के बाद इस तरह का उसका वेब पेज आ जाएगा, और यहाँ पे देखो भाई इंग्लिश लिखा हुआ है, यहाँ पे लैंग्वेज को सिलेक्ट कर सकते हो, इंग्लिश, स्पेनिश का लैंग्वेज सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे मैं इंग्लिश सिलेक्ट करता हूँ तो सिलेक्ट आ जाएगा इंग्लिश में। और देखो देख सकते हो कि Q3 वाला जर्नल है, ठीक है। और हम लोग को देखना है कि भाई कितना पैसा चार्जेस करता है। उसके लिए आप क्या कर सकते हो कि अबाउट द जर्नल में क्लिक करो, और अबाउट द जर्नल में क्लिक करने के बाद
यहाँ पे भी बोला है 2 इशू एवरी 6 मंथ, मतलब हर 6 महीने में 2 इशू, साल में 4 इशू ये निकलता है, ठीक है। नहीं 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 ये गलत बोल दिया। 2 इशू एवरी 6 मंथ इन जनवरी एंड जुलाई ऑफ ईच ईयर, मतलब साल में 2 ही इशू निकलता है, ठीक है। और पैसा कहाँ पे लिखा है कि भाई पैसा नहीं लेते हैं, उसको थोड़ा मैं देख रहा हूँ, यहाँ पे लिखा है वी आर completely free both for readers and author who do not have any kind of article processing fee or submission charge for author. All content of the journal is freely immediately available upon publication। तो यहाँ पे भी पैसा चार्जेस नहीं करते हैं। अगर आपको देखना है कि कितना समय लगता है तो यहाँ पे करंट का मतलब यहाँ पे होता है कि जितना जर्नल पब्लिश हुआ है, अभी क्या क्या लेटेस्ट में पब्लिश हुआ है 2024 में। तो अगर करंट में जाके यहाँ पे सिलेक्ट करते हो तो लेटेस्ट वाला पेपर, रिसर्च पेपर ही देखो, ये सब क्या है कि पब्लिश हुआ है। रूरल टाउन इन 21st सेंचुरी लैटिन अमेरिका लिटरेचर डेफिनेशन एंड मास्टर लाइंस, ये एक रिसर्च पेपर है। और इसको जाके क्या कर सकते हो कि आप जाके डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड करने के बाद इस तरह का पेज में थोड़ा सा टाइम लगाता है, आप भी जब करोगे आपका भी टाइम लगेगा। पता नहीं, मेरा 4G इंटरनेट चला रहा हूँ इसलिए इतना दिखा रहा है, शायद 5G में फास्ट यहाँ पे हो जाएगा, फिर भी थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा, क्या करेंगे। जल्दी आ जाओ भाई, लोड हो जा लोड हो जा। हाँ आ गया, देखो ये इस तरह का इसका रिसर्च पेपर है। और यहाँ पे देखो पहला पेज में भी लिख दिया है कि 11/10/2022 को रिसीव हुआ था और एक्सेप्ट हुआ था 19/1/2023 को। तो लगभग यहाँ पे 3 महीने का टाइम लगा हुआ है। अगर दूसरा रिसर्च पेपर में एक ठो डाउनलोड किया था, यहाँ पे भी देख सकते हो 10/7 मतलब जुलाई महीना में रिसीव हुआ था और 22/12/2023 में ये एक्सेप्ट हो गया था। तो लगभग यहाँ पे 5 महीना लगा है। तो पिछले वाला अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पे 3 महीना लगा हुआ है और इस जो रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ है 5 महीना। तो ये टाइम वेरिएशन रहता है, उसी हिसाब से आपको दिमाग में सेट करना पड़ता है। कहीं पे लिखा नहीं रहेगा भाई यहाँ पे 2 महीने में पब्लिश हो जाएगा 100%, कोई नहीं बताएगा। इस तरह का कोई भी इंफॉर्मेशन गारंटी वाला नहीं दे सकता। इसलिए तो रिसर्च में क्या होता है कि अनसर्टेनिटी रहता है, तो टाइम अच्छा खासा आपका वेस्ट होता है। मेरा भी हुआ है, आपका भी होगा, ठीक है। तो अच्छा खासा, अगर आप लिटरेचर इंग्लिश लिटरेचर में एक बात बता देता हूँ, उनका नाम क्या था, उर्मिला साहू जी को मैं बता देता हूँ यहाँ पे। अगर आप रिसर्च पेपर लिख रहे हो, ठीक है, अगर आप रिसर्च पेपर लिख रहे हो, ट्राई करो कि 5-6 तो रिसर्च पेपर लिखो और डिफरेंट डिफरेंट जर्नल में जाके सबमिट करो। एक रिसर्च पेपर लिख के बैठ मत जाओ, क्योंकि भाई इतना टाइम बर्बाद कर देता है कि क्योंकि आपको लगेगा कि एक जर्नल में डाला और वहां पे एक दो दो महीना वेस्ट हो गया और वो आपका रिसर्च पेपर एक्सेप्ट नहीं करते। ऐसा नहीं कि आप रिसर्च पेपर सबमिट कर दिया मतलब वहां पे रिसर्च पेपर एक्सेप्ट हो जाएगा। ये वाला जो दिमाग अगर दिमाग में सेट है तो उससे आप भाई चेंज कर दो। वो रिजेक्ट करेंगे, दूसरा वाला जर्नल में डालोगे वो भी रिजेक्ट करेंगे। इस तरह का भी टाइम वेस्ट होता है, क्योंकि हमारा जो रिसर्च का कैरियर है ना इतना स्ट्रांग नहीं है, हम लोग का कुछ किसी के साथ कांटेक्ट नहीं है। मैं आज तक इतना रिसर्च पेपर लिखने के बाद भी मेरा ठीक से कांटेक्ट किसी के साथ नहीं हो पाया है। अगर आपका रिसर्च गाइड का कांटेक्ट होगा तो वो मस्त है, लेकिन मुझे जितना कमेंट मुझे पढ़ के लगा है आपका रिसर्च गाइड का उतना कांटेक्ट नहीं होगा जितना कमेंट को पढ़ के मुझे समझ में आया। तो आप 4-5 तो लिखो रिसर्च पेपर, उसको जाके डिफरेंट डिफरेंट जर्नल में डालो। जो पीएचडी के लिए मिनिमम, मेरा कॉलेज का तो यूनिवर्सिटी का 2 रूल है, 2 रिसर्च पेपर चाहिए। आपका क्या होगा मुझे पता नहीं, ठीक है। तो उसको थोड़ा सा अच्छे से दिमाग में सेट करो कि 5-6 पेपर लिखो और डिफरेंट डिफरेंट जर्नल में डालो। डिफिकल्टी है लिखने में, लेकिन लिखना पड़ेगा, वो एक्सपेरिमेंट आपको करना पड़ेगा। आज नहीं तो आज नहीं करोगे 2 साल के बाद फिर से वही चीज 5-6 पेपर लिखना पड़ेगा। मेरे साथ ऐसा हुआ है, ये खुद का एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। मैं जो पेपर लिखा था उसके बाद 1 साल बैठ गया था, डाल रहा हूँ जर्नल में और वहां पे रिजेक्ट हो रहा है, और भाई फिर से डाल रहा हूँ रिजेक्ट हो रहा है। कोई कोई ऐसा है कि मेरा एक रिसर्च पेपर डाला हूँ 1 साल 2 महीना हो गया भाई, अब 6 मेल लिख चुका हूँ, रिप्लाई नहीं दे रहे हैं, ये भी होता है। तो उससे अच्छा कि मैं मेरा पीएचडी का क्राइटेरिया फुलफिल कर दिया हूँ। ऐसा क्यों? क्योंकि मैं उसके बाद डिसाइड किया है कि 1 साल के बाद नहीं, मुझे और ज्यादा से ज्यादा रिसर्च पेपर लिखना पड़ेगा। उसके बाद में 5-6 तो और रिसर्च पेपर लिखा और डिफरेंट डिफरेंट जगह में सबमिट किया। उसके बाद जाके मेरा 2 जर्नल का कंडीशन वाला जो पीएचडी के लिए चाहिए था, तब भी जाके वो रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ और अभी थोड़ा रिलैक्स हूँ।
अभी मतलब सबमिशन का प्रोसेस चल रहा है थीसिस का। तो आप मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप रिसर्च पेपर लिख रहे हो तो मिनिमम 5-6 पेपर लिख के डिफरेंट डिफरेंट जर्नल में जाके सबमिट करो। एक जर्नल के लिए वेट मत करो। अगर आपका लक अच्छा रहेगा तो भाई आपका रिसर्च पेपर एक्सेप्ट हो जाएगा, वो तो मस्त है। मेरा तो लक इतना काम नहीं किया। ठीक है, तो इतना ही है। 3 वाला जर्नल को आप सिलेक्ट कर सकते हो। पहला वाला है प्रॉब्लम में आइस्टोरिजिस्टिक पोएटिक का, उसके बाद है रिविस्टा एलेंटिका डे स्टूडियो इंग्लिश, उसके बाद है रिविस्टा लिटरल। ये 3 जर्नल फ्री वाला है। आगे जाके पॉइंट 6 का मैं लेके आऊंगा, लेकिन इतना जो डिटेल में बताया उसको मैं नहीं बताऊंगा। और बता दिया कैसे रिसर्च वर्क में जर्नल ढूंढना है, उसको आइडिया मैं आपको दे दिया है। मुझे लग रहा है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मैं ये वीडियो का जो लिंक है आपको कमेंट के थ्रू से बता दूंगा। आगे जाके देखते हैं क्या होता है 0.6 के बाद क्या क्या मिलता है। लेकिन लिमिटेड वाला जर्नल अवेलेबल है लिटरेचर एंड लिटरेरी थ्योरी के ऊपर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय जगन्नाथ, लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम ओडिशा। सी इन द नेक्स्ट वीडियो। अगर वीडियो को अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो। अगर अच्छा नहीं लग रहा है तो भाई डिसलाइक भी कर दो, कुछ प्रॉब्लम नहीं। खुला बात है भाई, क्या किसी से एक्सपेक्टेशन करना है, कुछ नहीं है। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही है। जय जगन्नाथ, लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम ओडिशा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।